आखिर ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या? अलायंस से कैसे और कितना फायदा होगा? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा? ये वो सवाल है जो G20 समिट में दुनिया के दिग्गजों की मौजूदगी में हुए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा के बाद उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। G20 के सफल आयोजन के लिए भारत की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। 2 दिन के समिट में भारत ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ था। दुनिया के बड़े दिग्गजों के बीच G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की। इसमें उसके साथ दुनिया के 9 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए और अब भारत की कोशिश G20 के अन्य देशों को इसका भागीदार बनाना है। लेकिन ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या? कैसे ये आपकी मदद करेगा और आपके हमारे जेब का पेट्रोल डीजल पर होने वाला खर्च क्या अब घट जाएगा? आज के वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या। ये एक ऐसा गठबंधन है जो दुनिया में वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य बायोफ्यूल के मामले में वैश्विक भागीदारी को मजबूत बनाना और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। भारत ने वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने का प्रस्ताव दिया है। इसके विकल्प के तौर पर अन्य ब्लेंडिंग मिक्स भी खोजे जा सकते हैं। यह व्यापक वैश्विक कल्याण के लिए स्टेबल एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ साथ जलवायु की सुरक्षा करने में मददगार साबित होगा। तो कौन कौन से देश हैं जो इसका हिस्सा है, ये भी आप जान लीजिए। भारत, अमेरिका और ब्राजील इन अलायंस के संस्थापक सदस्य, फाउंडर मेंबर हैं 3 देश। वहीं अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, UAE, कनाडा, सिंगापुर भी इस अलायंस का हिस्सा है। तो बायोफ्यूल अलायंस के बारे में तो आप जान गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बायोफ्यूल होता क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बायोफ्यूल यानी जैविक ईंधन है। इसका मतलब पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, गन्ना, भूसी या फूड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनने वाला ईंधन है। बायोफ्यूल्स को कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसकी खासियत है कि इसमें कार्बन की मात्रा बेहद कम होती है। बायोफ्यूल को पर्यावरण का ईंधन भी कहते हैं। पहली बार बायोफ्यूल का इस्तेमाल साल 1890 में रुडोल्फ डीजल ने खेती के लिए कंबशन इंजन को चलाने के लिए वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया था। अब आपको बताते हैं कि यह बायोफ्यूल तैयार कैसे होता है। तो बायोफ्यूल बनाने के लिए अलग तरह के रिफाइनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसको फसलों के भंडार के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल खाद्य फसलों के भंडार पर निर्भर करता है। फर्स्ट जनरेशन यूनिट में गन्ने की फसल और ग्रेन स्टार्च को प्रोसेस किया जाता है, जबकि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल को डेवलप बायोफ्यूल के तौर पर जाना जाता है। इसमें प्रोसेस नॉन एडिबल प्लांट, वुडी बायोमास या भूसी होती है, भूसी में होता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बायोमास, एल्गी और माइक्रोब्स से बनाया जाता है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाली बायोमास सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो बायोफ्यूल अलायंस का फायदा क्या होने वाला है, ये आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो गया है। सारी सरकार का जो प्रोसेस है वो जनता के हित के लिए होता है। तो जनता को क्या फायदा, आपको क्या फायदा? इसका इस्तेमाल बढ़ने पर पेट्रोल, डीजल, CNG जैसे पारंपरिक ईंधनों पर दुनिया की निर्भरता कम होगी। यानी पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम कम होंगे। इससे जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी कम होगा, इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी डेवलप होंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा बायोफ्यूल बनाता है। पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे अधिक एथेनॉल बनाता है। अमेरिका 57.5 अरब लीटर एथेनॉल का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर ब्राजील सबसे अधिक एथेनॉल का उत्पादन करता है। ब्राजील करीब 35 अरब लीटर एथेनॉल का उत्पादन करता है। अलायंस के तीनों संस्थापक सदस्य अमेरिका, भारत और ब्राजील वैश्विक उत्पादन का लगभग 85% एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। वहीं 81% खपत भी करते हैं। भारत इससे पहले ग्लोबल सोलर अलायंस की भी शुरुआत कर चुका है। कुछ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।